नमस्कार दोस्तों मिष्ठान फूड्स लिमिटेड इसके क्वार्टर 4 के नंबर्स आ चुके हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि मैंने मिष्ठान फूड को तब से ट्रैक किया है जब ये स्टॉक आप कह सकते हैं 7 रुपये के आसपास ट्रेड करता था। वहाँ से इसने 25-27 रुपये के आसपास का हाई लगाया, फिर वहाँ से जो एक भयंकर गिरावट हुई है स्टॉक में, और अब निवेशक आप कह सकते हैं जिस लेवल में लगातार ट्रेड कर रहा है, क्योंकि एक कंसोलिडेशन फेज में जा रहा है। सभी लोगों को क्वार्टर 4 के नंबर किस प्रकार होंगे इसकी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं इंतज़ार था। तो सीधा लेके चलता हूँ क्वार्टर 4 के नंबर्स की तरफ। देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे भाई जो नंबर शो किए जाएंगे वो लैक्स में दोस्तों, और ये स्टैंड अलोन नंबर्स हैं। मिष्ठान फूड के लिए स्टैंड अलोन की बजाय कंसोलिडेटेड नंबर इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टैंड अलोन को हम बस एक बार देख के निकलेंगे, क्योंकि कई बार निवेशकों को मैं कमेंट देखा हूँ कि स्टैंड अलोन की भी चर्चा कीजिए। ठीक है, तो एक छू के निकलते हैं हम लोग स्टैंड अलोन नंबर्स को। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लाख में है, तो इधर 2 पॉइंट इधर 81 करोड़ रुपीस। ये एक साल पहले कितना था 168.89 करोड़। बड़ी गिरावट है दोस्तों। ठीक है, अदर इनकम को जो नेग्लिजिबल है उसको करके टोटल रेवेन्यू आप देखोगे तो 81.79 करोड़ रुपीस रहेगा, जो एक साल पहले ये 168.93 करोड़ था। ठीक है, 168.93 करोड़। खर्चों में देखेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल 75.37 करोड़, जो एक साल पहले 144.80 करोड़ था। उसके बाद कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं है। अदर एक्सपेंसेस को देखेंगे तो ये 1.31 करोड़ रुपए है, जो एक साल पहले 61 लाख रुपए था। आप इन सबको जोड़ लें तो टोटल एक्सपेंस जो निकल के आएगा दोस्तों वो है 77.86 करोड़, जो एक साल पहले 147.14 करोड़ था। ठीक है, तो स्टैंड अलोन में तो ऐसा लग रहा हो कि नंबर्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। ईयर ऑन ईयर बेस पे ये तो बहुत ही भयंकर गिरावट है। और जब हम नीचे चलते हैं और देखते हैं कि भाई टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और लॉस फॉर द पीरियड क्या ही है, आप यहाँ पाएंगे 2.3 यानी 2.25 करोड़ रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट की बात की जा रही है, जो एक साल पहले 14.13 करोड़ था। आप ईपीएस देखोगे तो 0.14 से घट करके 0.04 हो गई है, और ये तो क्वार्टर भी गिरावट है। ठीक है, तो ये तो बात होगी आपके कंसोलिडेटेड स्टैंडर्ड नंबर्स की। अब चलते हैं अपने मेन रिजल्ट की तरफ, यानी कहाँ पे कंसोलिडेटेड नंबर्स की तरफ। ठीक है, अब चलते हैं। ये देखिए आप देखेंगे यहाँ पे कि कंपनी का जो कंसोलिडेटेड नंबर्स आया है, 1 मिनट में से थोड़ा छोटा कर लूँ, यहाँ पर भी आपको लैक्स में सब नंबर दिए जा रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की यहाँ पर ज़रूरत है। आप देखें यहाँ पे सबसे पहला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 337.57 करोड़, 337 करोड़ से भी ऊपर नंबर्स आए हैं दोस्तों, जो एक साल पहले ये 168.89 करोड़ थे। जी हाँ, 168.89 करोड़ रुपीस। आप यहाँ पे अदर इनकम को जोड़ लेंगे जो नेग्लिजिबल है, 337.62 करोड़ है, जो आपका एक साल पहले 168.93 करोड़ था। ह्यूमंगस जंप है दोस्तों। ये आप देखेंगे क्वार्टर तो जंप है ही, ईयर ऑन ईयर ये बहुत बड़ी जंप है। आप खर्चे देखेंगे तो भाई खर्चों ने क्या स्थिति संभाली है, भयंकर गिरावट। तो देखिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 192.06 करोड़, जो एक साल पहले 144.80 करोड़ थी। ठीक है, तो यहाँ खर्चों में बढ़ोतरी है, लेकिन भाई आपका रेवेन्यू कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। अब इसके बाद जब हम एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस देखेंगे 87 लाख रुपीज़ रहा है, जो एक साल पहले मात्र 16 लाख रुपए था, तो इसमें बहुत बड़ा जंप आया है। ठीक है, आप अदर एक्सपेंसेस देखेंगे 47.88 करोड़ है, जो एक साल पहले मात्र 61 लाख रुपए थी। अब ये जो बढ़ोतरी हुई है उससे कहीं ज़्यादा आपको खर्चों में बढ़ोतरी दिख रही है, और जो टोटल खर्चा है इस बार 241.87 लाख करोड़ है, यानी आपके जो कमाई हो 337 करोड़ की हुई है, खर्चे आप 240 करोड़ है। एक साल पहले ये मात्र आप कह सकते हैं 147 करोड़ था। प्रॉफिट और लॉस देखेंगे 95.75 करोड़ है, जो एक साल पहले 21.78 करोड़ था। ये बहुत बड़ा जंप देखने को मिल रहा है हमको यहाँ पे कंपनी का। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी आप देखेंगे तो जंप है, लेकिन देखिए मिष्ठान फूड को प्लीज़ आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखना है, ना कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। ठीक है, आपका नेट प्रॉफिट यहाँ पे जो निकल के आएगा दोस्तों वो है 94.18 करोड़, जो एक साल पहले 14.13 करोड़ रुपए था। ठीक है, और जब हम ईपीएस देखते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस, ये 0.91 हो गया है, जो एक साल पहले मात्र 0.14 था। आपको दिख रही होगी जंप। ठीक है, तो नंबर्स के हिसाब से आप देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी है। मैं अभी ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई इस रिजल्ट के बाद स्टॉक रॉकेट बन जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ जो एक दौर है ना बढ़ोतरी का वो लगातार जारी है। और देखिए कंपनी ने ना आप कह सकते हैं अपने निवेशकों को क्या दिया है दोस्तों,
डिविडेंड कितने का, सीधा हमको ऊपर जाना पड़ेगा। अब आप देखें रिकमेंडेड फाइनल डिविडेंड 0.001। मैं इसको देख के बहुत ज़्यादा हंस रहा था, लेकिन आप समझिए इस चीज़ को, यहाँ पर जो आपको डिविडेंड मिल रहा है ना, ये इसलिए नहीं कि बहुत ज़्यादा कंपनी डिविडेंड देने, नहीं, ये आज भी एक बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं ग्रोथ की कंपनी है। कंपनी को आज भी बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए अपनी जो ग्रोथ है उसे मेंटेन करने के लिए, और जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं खास करके इथेनॉल के प्रोजेक्ट्स उनको करने के लिए। और भी इस रिजल्ट में बहुत कुछ है दोस्तों, लेकिन जब कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो करेंगे तब उसको लेकर कहेंगे। हाँ ठीक है दोस्तों, तो एक सिंबॉलिक है, ये दर्शाता है कंपनी की जो फाइनेंशियल स्थिति है वो अंडर कंट्रोल है कंपनी के पास। 44 AGM द डिविडेंड वुड पेड 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेयर द एट द सेड एंसरिंग AGM, यानी AGM जब डिक्लेयर होगी दोस्तों, जब भी AGM होगी उसके 30 दिन के अंदर आपको इसका पेमेंट मिल जाएगी दोस्तों। तो ये तमाम चीज़ें दोस्तों, और बहुत सारी अपॉइंटमेंट है उसके, जब इसके बाद कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो लेकर के आएंगे तब चर्चा करेंगे। देखना ये होगा कि इस रिजल्ट का रिएक्शन किस प्रकार आएगा अगले दिन दोस्तों। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद दोस्तों।